हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर जो अगस्त 2023 लास्ट ईयर जो पेपर हुए थे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के पेपर 2 ये रहता है। तो ये भी 3 घंटे का पेपर होता है, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं इसमें 80। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी रहता है, बाकी जो चार क्वेश्चन है वो आपको हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन करना पड़ता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी था उसमें था राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग। ये 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो पहला था इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, ये यूनिट 1 में से रहता है। इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, हर एक यूनिट से वन वन एक शॉर्ट नोट। तो इसमें पहला था इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन की, गर्ल्स एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। दूसरा था इसमें मेन रिकमेंडेशन ऑफ द वुड्स डिस्पैच, जो ये क्या बोलते हैं 1854 में ये ब्रिटिशर के द्वारा आई गई थी रिकमेंडेशन वुड्स डिस्पैच। इसके बारे में लिखना था, इसकी रिकमेंडेशन क्या क्या थी। कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सोर्सेज ऑफ इम्पार्टिंग डिस्टेंस एजुकेशन की, मतलब सोर्सेज क्या होते हैं डिस्टेंस एजुकेशन के इम्पार्ट करने के। फिर यूनिट 1 में से इनमें चॉइस थी, या तो क्वेश्चन आप 2 करो या क्वेश्चन 3 करो। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब एजुकेशन क्या रोल करती है, एजुकेशन क्या रोल प्ले करती है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में। और इक्विडेट एग्जिस्टिंग स्कीम फॉर द एजुकेशन, मतलब स्कीम बताओ क्या क्या स्कीम अभी तक चल रही है वीकर सेक्शन को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। अब थर्ड क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ देयर इंपॉर्टेंस, मतलब ड्यूटीज़ बताओ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन की और उनकी इंपॉर्टेंस बताओ। अब यूनिट 2 में से भी 2 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि साइलेंट फीचर्स बताओ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, जो कि राजीव गांधी लेके आए थे, राजीव गांधी के टाइम आई थी। तो इसकी ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। इसके बाद था शॉर्ट नोट, या तो ये 2 शॉर्ट नोट लिखो। पहला है रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिगार्डिंग एम्स ऑफ एजुकेशन, और दूसरा है मेन फीचर्स ऑफ मैक्लोज मिनट्स, मतलब ये भी ब्रिटिशर के टाइम आया था। तो उसकी क्या क्या फीचर्स थे, क्या रिकमेंडेशन थी, वो सब लिखनी रहती है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि आया था आपका 2008 में आया था शायद। डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन ब्रीफ, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब यूनिवर्सल, मतलब इसमें क्या था कि आपको सब लोगों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जिसके तहत हर बच्चे को मतलब 6 से लेके 14 तक आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी। उससे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होगा। उसके बाद था यूनिट 3 में से ही कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट है ना ये एजुकेशन से रिलेट करके आपको चलना पड़ेगा। पहले बताओगे मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, फिर उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज इन कंटेस्ट विद एजुकेशन। तो ये यूनिट 3 में से। यूनिट 4 में से एक तो शॉर्ट नोट था और दूसरा था ये व्हाट इज़ कल्चर, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग, या तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम और इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म कब आई थी, 1991 में आई थी, जो कि मनमोहन सिंह ने आईएम से बात करके जो लोन अप्रूव करवाया था। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उसके इम्पैक्ट क्या क्या पड़े, उसमें एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया, इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब हर चीज़ में चेंज आया था। तो वो चेंज लिखने थे आपको। और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, मतलब जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम था उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थी। आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो कल्चर क्या होता है और कल्चर एंड एजुकेशन का क्या रोल है। ठीक है, तो ये था आपका पेपर चाइल्डहुड वो सॉरी कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का। और ये सेकंड ये सॉरी फर्स्ट ईयर का था, ये अगस्त 2023, मतलब लास्ट ईयर का पेपर। पर इसमें क्या आपको मेजरली थ्योरी ज़्यादा है इसमें, मतलब जैसे बोलते हैं ना हिस्ट्री है, तो आपको हिस्ट्री थोड़ी पढ़नी पड़ेगी। नोट्स वगैरह बनाओ अपने कि आप पेपर में इजीली क्लियर कर सको। और कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।